हाँ जी, अब हम करेंगे वर्कशीट 4। देखो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Algebraic expression, numerical expression is a combination of numbers and fundamental operations। और जो algebraic expression होती है combination of numbers, literal numbers and fundamental operation is called an algebraic expression। चलो समझो ये क्या होता है। देखो algebraic expression क्या होती है। जैसे ये लिटरल नंबर हो गया, ठीक है, नंबर, लिटरल नंबर और फंडामेंटल ऑपरेटर्स कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये फंडामेंटल ऑपरेटर्स हो गए। डिवाइड भी सारे ये फंडामेंटल ऑपरेटर में आ गए। देखो 2x प्लस 4y, ठीक है, माइनस 3z, ठीक है, ये कौन सी होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या इसके 2a 4b प्लस 3c। सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं जैसे वेरिएबल हो जाए, नंबर हो जाए और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इनके यूज से जो एक्सप्रेशन बनेगी, ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सॉरी, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन तो ये होगी 2 + 3 -6 × 5 / 2, ठीक है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगी। और जो वेरिएबल में आ गई 2x + 4y - 3/4z, ठीक है, ये क्या आ गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Parts of an algebraic expression separated by the symbols plus and minus are called the terms of the algebraic expression। देखो जैसे 2x² + 3y - 5z, ठीक है, इसकी अब कहते हैं टर्म्स लिखनी है। टर्म्स क्या, इसको सेपरेटेड करते हैं, बाकी जो बच गई वो सभी क्या होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होगी, टर्म्स। कौन सी होगी, 2x² 3y - 5z, ठीक है, ये क्या होगी, इसकी टर्म्स होगी। तो यह 2x² प्लस 3y - 5z, 2x² 3y - 5z, ये इसकी क्या होगी, टर्म्स होगी। Of like terms and unlike terms, terms having the same variable are called like terms, ठीक है, 7x 3x 5x - 2x 1/5x, yes, ठीक है, and the terms have different variable 7x - 3y 1/5z 3x², terms have different variable are called unlike terms। समझो इसको। like terms क्या होगा, जैसे 3x 4x 5/3x - 2x, ये सेम वेरिएबल या जिसकी डिग्री सेम, डिग्री 1 ही है, इसका की पावर 1 ही है, एक्स की कुछ नहीं है, तो पावर क्या होगी 1, ठीक है, सेम पावर और सेम वेरिएबल, उसको क्या कह देंगे हम, लाइक टर्म्स, ठीक है, या तो सेम वेरिएबल कह दो या पावर जैसे सेम हो वेरिएबल की, तो उसको कहेंगे लाइक टर्म्स। जैसे एक्स की पावर 1, ये भी एक्स की पावर 1, ये भी एक्स की पावर 1, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स जैसे 7x - 3y 1/5z 3x², इनकी वेरिएबल ना सेम है, ना इनकी पावर सेम, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। चलो अब वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। एक और एक्सप्रेशन आपको समझाना था, रुक जाओ। एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक हो वो क्या होगा, मोनोमियल। जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स दो हों, दो वेरिएबल हो, जैसे 2a 3b, वो क्या हो गए, बाइनोमियल। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगी, जैसे p q r, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 होगी, x y z और न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या होगी, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। देखो जैसे
3x, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, ये क्या कहेंगे मोनोमियल। और देखो 2a माइनस 3b, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, इसको क्या कहेंगे बाइनोमियल। अब देखो 2a माइनस 3b प्लस 6c, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3, ये क्या होगी ट्राइनोमियल। ठीक है, तीन टर्म्स होगी वो ट्राइनोमियल, x प्लस 2y माइनस जेड प्लस के, के की जगह हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती +1 4, ये कितनी टर्म्स होगी 1 2 3 और 4, इसको क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक, वो क्या मोनोमियल, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 वेरिएबल 2, तो क्या आ गया बाइनोमियल। ए और बी अलग अलग वेरिएबल है ना, 2a 3b प्लस 6c, नंबर ऑफ विलियम्स वेरिएबल 3, वो ट्राइनोमियल, या नहीं इसकी जगह अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाती तो भी ये ट्राइनोमियल ही रहता, 3 आ जाता मान लो। ठीक है, तो भी क्या ये ट्राइनोमियल ही रहता। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 4, तो ये क्वाड्रिनोमियल। अब ये बात बताओ आप, 3x प्लस 2y प्लस 4x, ये मोनोमियल होगा कि ट्राइनोमियल होगा? बाइनोमियल होगा ट्राइनोमियल, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो ये ट्राइनोमियल होगा। देखो 3x और 4x सेम टर्म है, 3x और 4x आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, x 3 प्लस 4 कितना 7 है। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रह गई 2, ये क्या होगा बाइनोमियल। ठीक है, चलो हम सम करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ जी, देखो सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी हमने किया था एग्जांपल्स में, सेपरेट कर देनी है टर्म, सेपरेट करके लिख देना एक्स स्क्वायर कोमा, अगली टर्म कौन सी है -2x², अगली टर्म कौन सी y², बस सेपरेट करके लिख दी। ठीक है, प्लस माइनस के साइन जैसे थे तो उनको रिमूव करके हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, सेपरेट करके ले देनी कॉमर्स में, अगर माइनस है तो आगे माइनस लगा देना। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट सेपरेट करनी है 5a² कोमा, नेक्स्ट कौन सी 6ab, जो साइन है साथ में लगाते रहना। इसके आगे क्या -2b², इसके आगे क्या प्लस, +3 ना भी लिखो तो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको सेपरेट करना है p³, उसके बाद कोमा, कौन सी टर्म है q³, फिर r³, फिर -3p QR। ठीक है, अब देखो इसमें डी पार्ट में x, उसके बाद कोमा y, उसके बाद -z। ठीक है, उसके बाद -xyz, फिर 5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, बस सेपरेट ही करनी, कोई इसमें सब काम नहीं है कुछ भी, बस सेपरेट ही करके लिखनी है x² y कोमा -5x y²। अब देखो इसमें कौन कौन से, पहले कौन सी 2x माइन कोमा डाल दिया, अगली कौन सी टर्म है -3y²। अब देखो नेक्स्ट कौन सी है 1/5x², नेक्स्ट कौन सी -2/3y। ठीक है, देखो सेकंड सम में, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। देखो फर्स्ट है एक्स वाई, कितनी टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स 2 अलग अलग वेरिएबल, तो ये क्या आ जाएगा बाइनोमियल, इसमें सिर्फ 3 है न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही, ये क्या हो जाएगा मोनोमियल, एक ही टर्म है यानी तो मोनोमियल। इसमें देखो कितनी है a² फिर 2ab फिर b², ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, तीन ही वेरिएबल हो गए, ए बी अलग, a² अलग, b² अलग। ठीक है, अब 1/4x, इसमें तो एक वेरिएबल तो एक ही है x, 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। ठीक है, चलो करते हैं सम, पहले ए बी करते हैं। देखो x प्लस वाई कितने वेरिएबल है 1 और 2,
ठीक है, अलग अलग है, एक्स वाई अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा, बायनोमियल। बी पार्ट देखो 3, एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, एक टर्म वाला कौन सा था, मोनोमियल। अब देखो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये क्या है, कितने हैं वेरिएबल, ए स्केयर हो गया वेरिएबल, बी स्केयर हो गया, 2ab अलग अलग वेरिएबल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, 3 है। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू में आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नहीं देखना है। ठीक है, 2 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसको नहीं देखना है, हमने वेरिएबल देखने, ए बी, ए स्केयर बी स्केयर। ठीक है, वैसे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू एक का है उसको हमने गिनना है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको नहीं गिनना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डी पार्ट, ये समझ, 1/4 एक्स। अब देखो 1/4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और नंबर ऑफ वेरिएबल तो एक ही है, तो ये क्या आ जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, 1/4 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 एक्स। ठीक है, वेरिएबल एक ही है। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा, मोनोमियल। पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस एस, एस, पी क्यू आर एस, कितने वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, पी क्यू आर एस 1 2 3 4। फोर वाला आपको बताया था क्या था, क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, वाला क्या हो गया, क्वाड्रीनोमियल। को -2a + 3b, कितने वेरिएबल है, ए बी, कितने 2, तो क्या आ जाएगा, बायनोमियल। ठीक है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर इसके साथ बजा रहा है तो इसके साथ ही जाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ कहीं घूमने गया तो इसी के साथ आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बायनोमियल में आ गया, इसी के साथ ही इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो जी, 3x y z, इसमें वेरिएबल 3 है, पर तीनों क्या है, इकट्ठे आए हैं, ये चारों इकट्ठे आए हैं, 1 2 3 4, प्लस माइनस साइन के साथ नहीं है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो प्लस माइनस साइन के साथ अलग अलग हो तो होगा। ठीक है, अगर इसके साथ +3 + x + y + z अगर अलग अलग आते तो ये क्या हो जाता, क्वाड्रिनोमियल। ये इकट्ठे आए हैं, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन है, तो ये क्या आ जाएगी, मोनोमियल। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसलिए अगर प्लस माइनस साइन के साथ अलग अलग सेपरेट होती तो हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, क्वाड्रीनोमियल, और ये मल्टीप्लाई है इसलिए ये क्या है, मोनोमियल, एक ही टर्म बनती है ये। अब देखो एच पार्ट में सिर्फ जीरो है, जीरो क्या आ जाएगा इसका, मोनोमियल एक ही टर्म है। ठीक है, अब देखो आई पार्ट में 5xy + 2y x + 3, ये समझने वाला है थोड़ा। देखो ए बी बी ए सेम थिंग होती है, यानी 2 × 3 3 × 2 सेम थिंग होता है। ठीक है, 5xy और 2y x, वाई एक्स एक्स वाई लिख सकते हैं ना, 2x। ठीक है, अब समझो। ठीक है, 5 + 2 क्या आ जाएगा, देखो इसमें जैसे ये लिखा है 5xy + 2xy, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ, बाहर कर लो। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, 5 + 2, 5 × 1 2 × 1, एक्स वाई आ जाएगा, 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7, 7xy। ये देखो 5xy + 2xy, पहले इसको xy लिख लो। ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई, ए बी = बी ए, आपने किया था सेकंड वर्कशीट में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर, ये xy = y x। ठीक है, 2x y हो जाएगा +3, ये कितना आ जाएगा, 5 + 2, 5 + 2 7 x y +3।
अब बताओ ये कौन सी टर्म बन गई है, मोनोमियल, बाइनोमियल की ट्राइनोमियल। ये देखो यहाँ देखने से क्या लग रहा था ये ट्राइनोमियल है और एक्स वाई सेम थिंग है, तो ये क्या हो गए ऐड 7xy। अब ये कौन कौन सी बन गई है बाइनोमियल। ठीक है, एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई सेम ही है। ठीक है, 5xy को 2xy से ऐड कर लिया। ठीक है, एक्स वाई कॉमन देख लो। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई जहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 5 प्लस एक्स वाई, 5 प्लस 2 कितना आ गया मल्टीप्लाई 7 को क्या लिखते हैं 7xy। ठीक है, और उससे क्या बन गई वो टर्म क्या बन गई बायनोमियल। नहीं तो ये क्या बननी थी ट्राई नोमियल। अब ये पार्ट देखो, देखो पी क्यू क्यू आर आर पी पी क्यू आर कितनी टर्म हो गई 1 2 3 4। ये क्या होगा क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, पी क्यू अलग है, क्यू आर अलग, आर पी अलग, पी क्यू आर अलग। ठीक है, कोई कॉमन नहीं है, इसलिए क्या हो गई कितनी टर्म्स होगी नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 क्वाड्रिनोमियल। अब ये देखो 4 ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है ना ए बी, और इसलिए ये क्या एक टर्म ही है। ठीक है, कितनी टर्म्स होगी 2 बाइनोमियल। 2 टर्म्स वाला कौन सा बाइनोमियल। इसमें टर्म्स कितनी होगी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर 2 और माइनस एक्स, एक्स की पावर 3 या एक्स क्यूब भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक्स क्यूब भी कहते हैं इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस एक्स, कितनी हो जाएंगी टर्म्स 3। इसको क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। और देखो इज 4x प्लस 3y प्लस 2x ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं है। देखो 4x प्लस 3y प्लस 2x, 4x और 2x सेम टर्म है, 4x के साथ क्या 2x ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 6x। ठीक है, 4 प्लस 2 हम ऐड कर देते हैं और साथ में क्या x ही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6x, 4 प्लस 2 6 और साथ में x, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y। अब देखो ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, नहीं ये क्या है नो, इट इज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब देखो आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, लाइक टर्म्स देखो फोर्थ के में कौन से हैं? ये पार्ट में एक्स स्क्वायर और 1/2 एक्स स्क्वायर, डिग्री तो सेम है ना इनकी। ठीक है, अब देखो p और 4p ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें 2ab के साथ कोई है a b और ab सेम थिंग होता है। ठीक है, इसलिए ये माइनस 2ab के साथ 3ba, साइन का नहीं देखना, प्लस माइनस साइन नहीं देखना हमने कोई भी। और देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड को ये है वाई एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, चलो करते हैं सब फिर ज़्यादा क्लियर होगा। और देखो फोर्थ का ये पार्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1/2 एक्स। लाइक टर्म्स कौन सी है इसमें, यानी सेम डिग्री और सेम वेरिएबल। एक एक्स स्क्वायर है, डिग्री भी सेम है, वेरिएबल और वेरिएबल एक्स है, डिग्री यानी पावर इनकी 2 है, ये भी पावर 2।
ठीक है, ये लाइक टर्म होगी इसमें, सेम टर्म। ठीक है, अब देखो बी पार्ट, पी 3Q R और 4P। अब देखो पी के साथ की है कोई, ठीक है 4P, Q के साथ की तो है ही नहीं, R के साथ, पी के साथ की कौन सी है 4P, जिसमें P वेरिएबल हो, P और कौन सी दूसरी 4P। अब देखो सी पार्ट, -2AB 5A 3BA BAC। अब इसमें समझो, AB और BA हमने पढ़ा था, वर्कशीट 2 में ही पढ़ा था, XY और YX सेम थिंग होती है, ऐसे AB और BA सेम होगा। ठीक है, अब इसमें लाइक टर्म्स देखो, AB के साथ किया कोई, BAC आ गया ना, इसलिए लाइक टर्म्स क्या आएगी, -2AB और दूसरी 3B। ठीक है, अब देखो इसमें लाइक टर्म्स कोई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 वाई जेड की पावर 1 1, एक्स की पावर 2 वाई जेड की 2 जेड, ये नहीं, इसके साथ सेम नहीं है, एक्स स्क्वायर की पावर 2 है ही नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर इसमें देखो, एक्स स्क्वायर की पावर देखनी है, एक्स स्क्वायर की पावर ठीक है, वाई की भी पावर 1 है, जेड की पावर 1 है, बस आगे पीछे लिखी है। ठीक है, वही तो आपको बताया था, एक्स वाई वाई एक्स सेम थिंग होती है, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई लिख लो, सेम ही थिंग होती है, जैसे 1 × 2 × 3 3 × 2 × 1, कितना आंसर आएगा 6 ही आएगा, वो सेम ही होगा। ठीक है, अब देखो यानी सेम ही है, यानी लाइक टर्म्स हो गई, इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसमें वाई 1 पाई की पावर 1, इसी में आ रहा है जेड की पावर 1 इसमें, यानी जो ये इसके लाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म्स कौन सी आ गई, एक्स स्क्वायर वाई जेड और -4 YX स्क्वायर। ठीक है, यही समझने वाला था इसमें। अब देखो ई पार्ट, -11PQ 7PR QP 4RQ। लाइक टर्म्स देखो, PQ QP सेम ही थिंग होती है, -11PQ और QP। ठीक है, PQ इक्वल टू, सेम ही थिंग है। ठीक है, इसलिए लाइक टर्म्स होगी। अब देखो एफ पार्ट, ए -A सॉरी 2B 7A 3C A। अब इसमें लाइक टर्म्स, ए है किसी में, ए 7A ये होगी, बी वाली आई नहीं, कोई सी वाली भी नहीं है, चेक करने का फायदा नहीं होगा। हेलो, बी पार्ट 3 ए दी 2 ए की पावर 2 बी की 2 सी। अब देखो ए की 2 है इसमें, नहीं, ए की 2 है इसमें, नहीं, ए की 2 है, नहीं, इसके लाइक टर्म कोई नहीं। अब सेकंड चेक करो, ए की 3 बी की 2 सी, इसमें ए की 3 है ही नहीं, ये तो होगी नहीं, ए की 3 है इसमें, ए की पावर 3, ठीक है, बी की पावर 2 है, नहीं है, इसलिए नहीं। अब इसमें चेक करो, ए की पावर 3 है, ठीक है, बी की पावर 2 है, 2 है, सी की पावर 1 है, 1, लाइक टर्म्स आ गई है। जरूरी नहीं फर्स्ट टर्म ही हो, सेकंड टर्म भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड को फर्स्ट आगे, फर्स्ट के साथ साथ सभी हो रही थी ना कंपेयर, सेकंड नंबर पे भी वो टर्म्स हो सकती है, लाइक टर्म 2A3 B2C। ठीक है, देखो इसमें इसमें बी की पावर 2, ठीक है, ए की पावर 3, सी की पावर 1, ये लाइक टर्म्स हो। अब देखो एच पार्ट, 4x की 2 y की 2 2x स्क्वायर y 3x
वाई जेड 2y एक्स स्क्वायर। और देखो x की 2 y की 2, x की 2 है y नहीं है, x की 2 है ही नहीं, x की 2 है y की 2 है नहीं। ठीक है, फर्स्ट के कोई लाइक टर्म नहीं है। अब सेकंड देखो x की 2 y, ये तो है ही नहीं, y की 2 चाहिए, y की 1 चाहिए हमको। x की 2 y नहीं, x की 2 है ही नहीं, x की 2 है पावर, y की पावर 1 है। ठीक है, ये है लाइक टर्म्स। तो -2x² y 2yx। देखो राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose terms are 2a 3b -2c and b -4x² y -2xy² -3 -x x -y -z -। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी थी और उसके अलग अलग टर्म्स बनाने थे। अब हमको टर्म्स दी है, इससे हमने क्या बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। चलो करते हैं शुरू। फैंसी है 2a 3b, इसके आगे कुछ नहीं है, साइन होता है क्या है प्लस, फर्स्ट वाले के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा +3b -2, आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। देखो दोबारा 2a एज इट इज, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका साइन कौन सा होता है +3b, फर्स्ट वाले के आगे जरूरत नहीं थी लगाने, माइनस। ठीक है, अब भी देखो 4x² y -2x y की पावर 2 -3। देखो 4x² y, ठीक है, -2xy² माइनस, आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई सेकंड भी। ठीक है, अब देखो सी पार्ट, x -y -z -3, और देखो x -y -z, आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी बन गई। ठीक है, बहुत सिंपल थे सम ये। हाँ जी, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 2। ठीक है, बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स 2, सिंपल लिखनी है पहले a + b, ठीक है, या 2a + 3c। ठीक है, हमको टर्म्स कितनी दो चाहिए, कोई भी 2a + 3c, x + y या x + 2y। ठीक है, बाइनोमियल बनेगा। मोनोमियल में क्या, या तो अकेला a लिख दो या b, ठीक है, या तो नंबर लिख दो, वो भी मोनोमियल में आ जाएगा, और या आप अगर x लिखना है x लिख दो y। मोनोमियल में कितनी चाहिए हमको, नंबर ऑफ टर्म्स 1। अब देखो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में कितनी है, 3 चाहिए, x + y + z। ये ट्राइनोमियल की एग्जांपल। और को लिख सकते हो आप a + b, ये z है, ठीक है, -3, ये भी ट्राइनोमियल में आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं प्लस के लिखनी, आप माइनस की भी लिख सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट बनेगी। ठीक है, ये मैंने सिंपल सिंपल लिख दी हैं, जो आपको अच्छी लगे आप वैसे लिख सकते हो, आप अपने अपने पास से भी बना के लिख सकते हो। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कोर्स समाप्त हो गई है। ठीक है।